हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये सभी नियम हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, क्योंकि इनका जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एंड सीबीटी एग्ज़ाम में, है ना। तो आज की इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम पढ़ लेते हैं लेंज का नियम क्या होता है ना। लेंज का नियम क्या होता है, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है आपको एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बनावटी चुंबक बनाने की विधियाँ, जो कि हमने 6 विधियाँ पढ़ी थी, 6 मेथड पढ़े थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा एंड इसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। लेंज का नियम क्या है, जैसा कि आपने लेंज का नियम क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो अब आप आईटीआई में भी पढ़ रहे हो। तो देखिए लेंज का नियम होता क्या है, किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो इसे आप याद रखेंगे, है ना। वैद्युत वाहक बल, किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव एक प्रकार की होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ हो, है ना। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, है ना। ऐसा ही कुछ काम होता है इसका। देखिए इसमें होता क्या है, प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा सदैव उसी कारण का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई है। अब आप खुद ही बताइए, जिससे वह उत्पन्न हुई है उसका ही विरोध कर रही है ना। तो ये वही बात हो गई ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, है ना। तो ये ऐसा ही होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है। जैसे कि आपने ईएमएफ के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, विद्युत धारा आप जानते ही हो। तो आपको याद रखना है कि किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, है ना, दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो ये काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझा पाया होऊंगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। देखिए फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम क्या कहता है, इसमें पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा बड़ी उंगली जो होती है वो ईएमएफ तथा करंट की दिशा बताती है। ये आपको समझ में आया। देखिए इसमें जो है पहली उंगली क्या कहलाएगी, सबसे पहले आप ये समझिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी इस वाले की बात कर रहे हैं ना, इस वाले की आप बात कर रहे हैं। तो अब इस हाथ में हमें जो है इन 2 उंगली को हटा दें तो ये 3 उंगली है ना, इनका ही रोल होता है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें हमसे बता रहा है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा ना, तो अंगूठा ये हो गया, ये चालक की गति की दिशा बताएगा। इसके बाद बड़ी उंगली, है ना, बड़ी उंगली कौन सी हो गई, यहाँ पर ये बोल रहा है कि बड़ी उंगली ईएमएफ तथा करंट की दिशा बताएगी। यहाँ पर बोल रहा है पहली उंगली, ये वाली पहली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ये वाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। एंड इसके बाद जो बड़ी उंगली है ये वाली, है ना, तो ये जो है ईएमएफ या करंट की दिशा को बताएगी। तो इस तरह से ये बनता है ना, ये इस तरह से बनता है। कैमरा जूम नहीं होगा वरना मैं आपको दिखाता है इस तरह से, है ना। आप करके देखिएगा, बुक में आपका कुछ इस तरह से ये हाथ बना होगा। तो ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। और इससे जो है आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो, इससे जो है आप ईएमएफ तथा करंट की दिशा ज्ञात कर सकते हो। यानी तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो आप इजीली ज्ञात करेंगे, फाइंड कर पाएंगे। इसमें जो है पहली उंगली आपको ध्यान रखना है, पहली उंगली क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और जो आपका अंगूठा है, अंगूठा आपका क्या करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा। और जो आपकी बड़ी उंगली है वो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, यानी करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इस नियम का प्रयोग चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। इससे पहली उंगली है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी ये वाली चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की दिशा तथा बड़ी उंगली है ना, बड़ी उंगली क्या करेगी, करंट की दिशा, ये वाली उंगली करंट की दिशा बताएगी और अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा को बताएगा। ये वाला अंगूठा जो है बल की दिशा को बताएगा। सॉरी मैंने इस वाले हाथ के बता दिया, ये हमारा क्या है, बाएं हाथ है ना, तो बाएं हाथ ये होता है। तो इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाएं हाथ क्या ज्ञात करने के काम आता है। इस नियम का प्रयोग चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की दिशा को ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। नियम हमारा यहाँ से स्टार्ट है। देखिए इसमें जो है पहली उंगली, ये बायां हाथ हो गया, इसकी पहली उंगली ये हो गई, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यानी चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की दिशा को बताएगी, ये वाली उंगली है ना। एंड इसके बाद जो बड़ी उंगली है, ये वाली उंगली है, ये जो है करंट की दिशा को बताएगी। एंड जो अंगूठा है ना, अंगूठा है, ये वाला अंगूठा, ये हमारा क्या करेगा, दिशा बताएगा, किसकी, बल की दिशा को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बाएं हाथ का नियम हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज पता है कहाँ पर होते हैं, उन्हें ये पता नहीं लगता फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्या ज्ञात करते हैं और दाएं हाथ से क्या ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगी। देखिए बाएं हाथ, अब ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ हो गया है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, अब ये बायां हाथ है, तो बाएं हाथ में क्या आ रहा है, बा आ रहा है ना, तो बा से क्या होता है बाएं और बा से क्या होता है बल, और दा से क्या होता है दाएं और दा से क्या होता है धारा, है ना, धारा। वैसे धा से आता है लेकिन आपको दा से याद रखना है धारा। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। यानी अगर आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में पता करना है कि अगर हमें धारा ज्ञात करनी है तो हमें दाएं हाथ का नियम लगाना पड़ेगा, अगर हमें बल ज्ञात करना है तो हमें बाएं हाथ का नियम लगाना पड़ेगा। तो बा से बल, बा से बाएं और दा से दाएं और दा से धारा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बता दी, नॉर्मली आपको याद रहेगी। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक फॉर्मूला होता है F बराबर IBL, है ना, और इसका मतलब क्या होता है न्यूटन। तो ये आपको याद रखना है, ये बल ज्ञात करने में काम आता है बाएं हाथ का नियम। तो बल यानी F बराबर हो जाएगा IBL, है ना, IBL। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या, कहाँ पर क्या है ये तो आप जानते हो ना, I करंट है, B आपका क्या है, चुंबकीय जो है बल है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नियम, है ना, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नियम। लेकिन हम ये इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे वरना आपके माइंड में बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी। मैंने आज की इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक क्लियर करके दिए हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। लेंज का नियम बताया था। लेंज का नियम क्या होता है, देखिए काफ़ी आसान है। किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, है ना, है काफ़ी आसान, बिल्कुल। एंड इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको बताया। दाएं हाथ का नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, दा से दाएं और दा से धारा, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम धारा ज्ञात करने के लिए करते हैं, और इसमें होता क्या है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है, और बड़ी उंगली EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताता है ना। एंड ये आपका डायग्राम चालक है, ये आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। इसके बाद हमने पढ़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो इस नियम का जो प्रयोग हम क्यों करते हैं, इस नियम का प्रयोग हम बल ज्ञात करने के लिए करते हैं। बा से बल, बा से बाएं और बा से बल। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एंड ये आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, यानी 4 पार्ट में हमने आज की इस वीडियो में बता दिया है। एंड 1 से 2 पार्ट और आएंगे एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम जानेंगे, जो कि फैराडे के 2 नियम थे, पहला नियम और दूसरा नियम। दोनों को मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझाऊंगा, फॉर्मूला कैसे आता है ना, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी सारी चीज़ों को समझ पाएँ। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।